Good morning, students. I welcome you all to the online classes of 12th Standard English from the Sanskrit Education Department of Rajasthan. I am Yogesh Kumar Jain, lecturer at Government Varisht Upadhyay संस्कृत स्कूल रामसिंहपुरा सांगानेर जयपुर। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी की बुक फ्लेमिंगो के फोर्थ लेसन द रेड ट्रिप का सेकंड पार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट पार्ट सेकंड। पॉइंट 6 एट रेम्सजो आयरन वर्क्स। रेम्सजो लोहे के कारखाने पर। द रेम्सजो आयरन वर्क वाज ए बिग प्लांट। रेम्सजो लोहे का कारखाना एक बड़ा प्लांट था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क होज नियर द फर्नेस। मुख्य लोहार और उसका सहायक अंधेरे मिस्त्री खाने में भट्टी के पास बैठे थे। मैनी साउंड्स वर हर्ड इन द होज। बहुत सी आवाजें मिस्त्री खाने में सुनाई दे रही थीं। फॉर्ग माने मिस्त्री खाना। ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस सभी शोर में, द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द पेडलर स्टैंडिंग क्लोज टू द फर्नेस। लोहार ने फेरी वाले को भट्टी के पास खड़े हुए नहीं देखा। यूजुअली पुअर vagabonds came there to warm themselves in the winter. अक्सर गरीब आवारा लोग वहाँ सर्दी में अपने आप को गर्म करने के लिए आते थे। He asked permission to stay. उसने रुकने की इजाज़त मांगी। एंड द ब्लैक स्मिथ नोडेड इन अप्रूवल। लोहार ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पॉइंट 7 मीटिंग विद द आयरन मास्टर। लोहे के कारखाने के मालिक से मुलाकात। द आयरन मास्टर केम इनटू द हॉड ऑन हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। कारखाने का मालिक अपने रात के निरीक्षण दौरे के लिए मिस्त्री खाने में आया। He saw the peddler in the dark and mistook him for an old acquaintance. उसने फेरी वाले को अंधेरे में देखा और गलती से उसे अपना एक पुराना परिचित समझ बैठा। द पेडलर डिड नॉट नो हिज नेम। फेरी वाला उसका नाम नहीं जानता था। नो डिड ही एवर मेट द मैन। और ना ही वह उस आदमी से कभी मिला था। ही टोल्ड द आयरन मास्टर। उसने लोहे के कारखाने के मालिक को बताया दैट कि थिंग्स हैड गॉन डाउनहिल विद हिम। उसका भाग्य गिरावट पर है। द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड कॉमरेड ऑफ हिज रेजिमेंट। लोहे के कारखाने के मालिक ने गलती से उसे अपने रेजिमेंट का एक पुराना साथी समझ लिया। ही रिग्रेटेड दैट। उसे अफसोस था कि he should not have resigned from the regiment. उसे रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। He invited the peddler to come home with him. उसने फेरी वाले को अपने साथ घर आने का निमंत्रण दिया। The vagabond did not want to go along with him to the manor house. आवारा फार्म हाउस पर
उसके साथ जाना नहीं चाहता था। He did not want to throw himself voluntarily into the lion's den. वह स्वयं स्वेच्छा से शेर की मांद में घुसना नहीं चाहता था। लॉयंस डेन, शेर की मांद। The iron master wanted him to give them company at किसमिस। लोहे के कारखाने का मालिक चाहता था कि वह किसमिस पर उनका साथ दे। द पेडलर रिफ्यूज टू गो विद हिम। फेरी वाले ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। पॉइंट 8, एडला बिलमेंसन परsuades द पेडलर। एडला बिलमेंसन फेरी वाले को मनाती है। परsuades, मनाना। द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला बिलमेंसन came to the forge to persuade the peddler। लोहे के कारखाने के मालिक की पुत्री एडला बिलमेंसन मिस्त्री खाने में फेरी वाले को मनाने के लिए आई। She thought that the man was frightened। उसने सोचा कि व्यक्ति डरा हुआ था। She looked at him compassionately। उसने उसकी तरफ दयापूर्ण नजरों से देखा। She requested him to stay with them over Christmas Eve। उसने उससे किसमिस की पूर्व संध्या पर उनके साथ रुकने का आग्रह किया। He did not resist। उसने विरोध नहीं किया। And followed the lady। और स्त्री के पीछे हो लिया। The next day was Christmas Eve। अगले दिन किसमिस की पूर्व संध्या थी। The valet had bathed him। नौकर ने उसे नहलाया। valet, नौकर। Cut his hair। उसके बाल काटे। And shaved him। और उसकी दाढ़ी बनाई। The peddler stood there in a good suit। फेरी वाला अच्छा सूट पहने हुए खड़ा था। That belonged to the iron master। जो कि लोहे के कारखाने के मालिक का था। Now the peddler stood before the iron master in broad daylight। अब फेरी वाला खुले दिन के प्रकाश में लोहे के कारखाने के मालिक के सामने खड़ा था। It was impossible to mistake him for an old acquaintance। अब उसे एक पुराने परिचित के रूप में पहचाने जाने की गलती करना असंभव था। He thundered at him। वह उस पर गरजा। The peddler saw at once। फेरी वाले ने एकदम देख लिया। That कि he was exposed। कि उसकी पोल खुल गई है। But he told the iron master that। लेकिन उसने लोहे के कारखाने के मालिक को बताया कि it was not his fault। कि यह उसका दोष नहीं था। He did not want to deceive anybody। वह किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। He had never pretended to be anything than a poor peddler। उसने एक गरीब फेरी वाले के अतिरिक्त कभी दूसरा होने का स्वांग नहीं भरा था। Pretended, स्वांग भरना। He had only begged to be allowed in the forge। उसने केवल मिस्त्री खाने में जाने के लिए अनुमति देने की याचना की थी। He was ready to put on his old rig again। वह अपने पुराने चिथड़े
देखने के लिए पुनः तैयार था, एंड गो अवे, और जाने को तैयार था। फर्स्ट द आयरन मास्टर थ्रेटन्ड टू कॉल द शेरिफ। पहले लोहे के कारखाने के मालिक ने शासनाधिकारी को बुलाने की धमकी दी, शेरिफ शासनाधिकारी, बट देन आस्क हिम टू गो अवे एट वंस, और फिर तुरंत भाग जाने को कहा। पॉइंट 9, बिल मैनसन मेड हिम स्टे। बिल मैनसन ने उसे रोक लिया। द आयरन मास्टर्स डॉटर वांटेड द पेडलर टू स्टे विद देम। लोहे के कारखाने के मालिक की लड़की ने चाहा कि फेरी वाला उस दिन उनके साथ ठहरे। देयर वॉज नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री। सारे देश में एक भी स्थान नहीं था वेयर ही वॉज वेलकम, जहाँ उसका स्वागत हो सकता था। एवरीवन शोड हिम द डोर। हर कोई उसे दरवाजा दिखा देता। शी वांटेड टू हैव हिम स्टे एंड एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद देम। वह चाहती थी कि वह उनके साथ एक दिन के लिए शांति से ठहरे और आनंद मनाए। शी वाज अगेंस्ट चेजिंग अवे ए मैन। वह उस आदमी को भगा देने के विरुद्ध थी, whom they had promised किसमिस चीयर, जिसे उन्होंने किसमिस की खुशियां प्रदान करने का वायदा कर रखा था। द मैन विद द रेड ट्रिप सेड नॉट ए वर्ड। चूहेदानी वाले ने एक भी शब्द नहीं कहा। इन द इवनिंग द किसमिस ट्री वाज लाइटेड। शाम को किसमिस वृक्ष पर रोशनी की गई। ही एट द किसमिस फिश एंड पोरेज। उसने किसमिस की मछली और दलिया खाया। पॉइंट 10, दे हर्ड ए सेंसेशनल न्यूज एट द चर्च। उन्होंने चर्च में एक सनसनीपूर्ण खबर सुनी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। अगली सुबह लोहे के कारखाने का मालिक और उसकी पुत्री वेंट फॉर द किसमिस सर्विस। बड़े दिन के पहले प्रवचन सुनने के लिए गए। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप। उनका मेहमान अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। और उन्होंने उसे छेड़ा नहीं। अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च। और लगभग 10 बजे वे चर्च से अपने घर वापस आ गए। द यंग गर्ल सेट डिजेक्टेडली। युवा लड़की निराशा में बैठी थी। एट चर्च शी हैड हर्ड ए सेंसेशनल न्यूज। चर्च में उसने एक सनसनीखेज खबर सुनी। वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन। एक वृद्ध किसान को एक व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रेप्स। जो चूहेदानियां बेचता फिरता था। द आयरन मास्टर आस्क्ड द बेलेट। लोहे के कारखाने के मालिक ने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। क्या अजनबी अभी भी वहां था। ही हैड हर्ड एट चर्च। उसने चर्च में सुना था दैट द मैन वाज ए थीफ। कि व्यक्ति चोर था। द बेलेट आंसर्ड दैट द पेडलर हैड गॉन। नौकर ने उत्तर दिया कि फेरी वाला चला गया था। बट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल विद हिम। लेकिन वह अपने साथ कोई भी चीज नहीं ले गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उल्टे,
He had left behind a little package for Miss Williamson. वह मिस विल्मेंसन के लिए एक छोटा बंडल छोड़ गया था। पॉइंट 11 क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मिस विल्मेंसन। मिस विल्मेंसन के लिए क्रिसमस भेंट। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। युवा लड़की ने बंडल को खोला। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। उसने खुशी भरी एक छोटी सी चीख निकाली। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप। उसे एक छोटी चूहेदानी मिली। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 kroner नोट्स। और इसके अंदर 3 सलवटे पड़े हुए 10 kroner के नोट्स पड़े थे। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन फॉर मिस विल्मेंसन। चूहेदानी में मिस विल्मेंसन के लिए लिखा गया एक पत्र भी पड़ा था। He thanked her for being so nice to him. उसने उसको धन्यवाद दिया। For being so nice to him, उससे इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए। As if he were a captain, मानो वह कप्तान हो। He did not want her to be troubled by a thief at Christmas. वह नहीं चाहता था कि क्रिसमस पर एक चोर के द्वारा उसे परेशान किया जाए। She was requested to give back the money to the old crofter of the roadside. उससे यह विनती की गई कि वह सड़क के किनारे रहने वाले वृद्ध किसान को वह पैसा लौटा दे। He had the money pouch hanging on the window frame. उसने खिड़की के फ्रेम पर एक पैसों की थैली लटका रखी थी। It served as a bait for poor wanderers. वह गरीब आवाराओं को फंसाने का काम करती थी। The red trap was a Christmas present from a rat. वह चूहेदानी एक चूहे द्वारा उसे क्रिसमस पर भेंट थी। Who would have been caught, जो उसमें पकड़ा गया होता। If they had not raised him to captain, यदि उसे एक कप्तान के रूप में ऊपर नहीं उठाया जाता। थैंक यू।